प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकास के सुसमाचार से अध्याय 5 प्रसंग 27 से 32 तक। इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहां ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज रखा। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री बुनबुनाते और उनके शिष्यों से कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लेवी का बुलावा या संत मत्ती के बुलावे के बारे में आज के सुसमाचार में सुना। लेवी का ये बुलावा हम उनके स्वयं संत मत्ती के सुसमाचार एवं मार्कुस के सुसमाचार एवं संत लूकास के सुसमाचार में पढ़ते हैं। मैंने बहुत बार आप सबों के साथ में विशेष रूप से जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, लेवी, उनके बारे में आप सबों के साथ बातों को रखा हूं। टैक्स कलेक्टर्स उस समय के सबसे घृणित माने जाने लोग हुआ करते थे। उसका मुख्य कारण भी मैं आप सबों के साथ में साझा किया हूं। रोमियों के समय में दो प्रकार के टैक्स कलेक्टर्स हुआ करते थे। एक जो इनकम टैक्स कलेक्ट करते थे, जो आपके पास में धन होता है उसका टैक्स कलेक्ट करते थे, और दूसरा जो एक प्रकार के टैक्स कलेक्टर्स हुआ करते थे, टोल कलेक्टर्स, जो सामान या अन्य साधन अपने जगह से आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं, या लोग जाते हैं, उनके ऊपर टोल टैक्स कलेक्टर्स टैक्स कलेक्ट किया करते थे। तो दो प्रकार के टैक्स कलेक्टर्स उस समय हुआ करते थे। दोनों प्रकार के लोगों को उस समय के यहूदी लोग बहुत घृणित दृष्टि से देखते थे। सर्वप्रथम बात है कि वे एक प्रकार रोमियों के स्पाइस के रूप में काम करते थे, क्योंकि वे यहूदी ही होते थे, लेकिन रोमी शासन द्वारा उन्हें अपॉइंटमेंट दिया जाता था। और दूसरा कारण यह था कि जो टैक्स वो वसूलते थे उनमें अधिकांश उन्हें रोमियों के पास जमा करना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ उनके जीविका के लिए वे ज्यादा वसूल कर सकते थे। इस कारण अधिकतर टैक्स कलेक्टर्स अपने लिए बहुत ज्यादा टैक्स दूसरों से कलेक्ट किया करते थे, और उसमें से थोड़ा बहुत रोमी शासन को उनके टैक्स के रूप में दिया करते थे। हालांकि यह बहुत ही लुक्रेटिव जॉब था, बहुत पैसे कमाने वाला, धन वाला एक जॉब माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद भी यहूदी लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसका मुख्य दो कारण मैंने आप सबों से अभी साझा किया। लेकिन हम देखते हैं कि आज के वचनों में हम देख रहे हैं कि लेवी या मत्ती अपने टोल बूथ में बैठे हुए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, और वहां से प्रभु ने बुलाते हैं। और उसके बाद हमने संत मत्ती के रेस्पॉन्स को भी सुना। वो सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिया। त्वरित रेस्पॉन्स हमें यहां पर देखने को मिलता है। जैसे प्रभु ने कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ, उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर
प्रभु के पीछे चले आ गए। मेरे भाई और बहनों, हमने सुना कि संत मत्ती अपने सभी साथियों को बुलाकर प्रभु को एक भोज में आमंत्रण देते हैं और शायद उसके साथ साथ वो पूर्ण तरीके से प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, उनके पीछे हो लिए होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम इस बात को सुनते समय, इन वचनों को सुनते समय दो विशेष बातों पर ध्यान दें। सर्वप्रथम लेवी का रिस्पॉन्स, एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। जैसे प्रभु ने उन्हें बुलाया, सब कुछ छोड़कर, अपने ये बहुत ही लुक्रेटिव जॉब छोड़कर प्रभु के पीछे चले जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैं मेरे इन बातों को सेटल करो, उसके बाद आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर जैसे प्रभु ने बुलाया, मत्ती उनके पीछे चले जाते हैं। दूसरा, हम प्रभु के जीवन से देखते हैं कि प्रभु सबको गले लगाते हैं। मैं इस बात को पहले भी आप सबों के साथ में बताया जरूर। प्रभु अपने राज्य से किसी को भी अलग नहीं करता। हालांकि वे कहते हैं कि निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, रोगियों को नहीं। जिन्हें प्रभु की सख्त जरूरत उन लोगों के लिए है जो प्रभु से दूर है, प्रभु के राज्य से दूर है, पाप के कारण या अन्य किसी भी कारणवश। प्रभु का आगमन सिर्फ उसी के लिए संभव हुआ है। तो इसलिए वह ना सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर को बुलाते हैं, उनके साथ भोजन पर बैठते हैं, सबको गले लगाते हैं, और ठीक इसी प्रकार प्रभु हर किसी व्यक्ति को भी अपने पास बुलाते हैं। मैं दोहराना चाहूंगा, जो कोई अपने आप को प्रभु के राज्य से दूर पाते हैं, इस वक्त ऐसे समझते हैं कि मैं तो प्रभु के राज्य के लिए लायक नहीं हूं। प्रभु उन तमाम लोगों को आज इस वक्त बुलाते हैं। 40 की अवधि भी कलीसिया हम सबको इसी के लिए दिया है कि अगर किसी को लगे कि मैं प्रभु के राज्य से दूर हूं, प्रभु के राज्य के साथ में जुड़ने का, प्रभु के साथ जुड़ने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। प्यारे भाई और बहनों, वचनों को सुनते समय मैं विशेष रूप से कलीसिया से दूर या प्रभु के राज्य से दूर अपने आप को पाने वाले हर एक उस व्यक्ति के लिए कहना चाहूंगा, प्रभु आपको बुलाते हैं। प्रभु का आगमन आपके लिए है, प्रभु का आगमन आप सबों के लिए है, मेरे लिए भी है। भले मैं कितना भी पापी क्यों ना हूं, प्रभु मेरे लिए यहां पर आए हैं और वे मुझे बुलाते हैं और आपको बुलाते हैं। आमीन।